हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक रहोगे। फिलहाल तो हमने बहुत सारे काइंड ऑफ रोड मैप्स वीडियो बनाए जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे बात की। पिछले वीडियो में मैंने हमारे एमएलएस से ऋषभ के साथ बात की थी, जहाँ पे एमएलएस से जो होता है उसमें कैसे वो रोड मैप बना सकते हैं, कैसे एक कॉलेज के कोई एक स्टूडेंट एम्बेसडर बन सकता है। मैंने बोला चलो ये अलग-अलग टॉपिक्स निकाल ही रहे हैं, तो क्यों ना ओपन सोर्स के बारे में बात की जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे कॉलेज में भी लाइक फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, दे वांट टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स, बट उनको आइडिया नहीं है कि यार ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं और मेरा दोस्त क्षितिज जो है मेरे साथ, जो कि जिसने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है, वो भी कोई ऐसे-वैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में नहीं, द गूगल समर ऑफ कोड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में किया है। आज उसी चीज़ पे बात करने वाले हैं, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। हेलो क्षितिज भाई, कैसे हो? हाय आदित्य। हाय एवरीवन। मैं मस्त। आप क्या बोल कैसा कैसा रहा ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस लाइक ओपन सोर्स, वो भी जीसॉक का था? सो जीसॉक के पहले मैं एक ओपन सोर्स के बारे में बताता हूँ। जीसॉक तो ओपन सोर्स का एक पार्ट है। ओपन सोर्स को प्रमोट करने के लिए जीसॉक बेसिकली स्टार्ट किया गया था। मेन हमारा एम होना चाहिए टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। तो बेसिकली ओपन सोर्स है क्या? लोगों को लगता है ओपन सोर्स मतलब फ्री सॉफ्टवेयर। उसका मतलब वो नहीं होता। ओपन सोर्स बेसिकली मीन्स anyone can contribute to the code base and the code base is publicly available. It's like coding for something good, code for good. सो ओपन सोर्स के कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। ऐसे कोई एक प्रोजेक्ट नहीं होता, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ओपन सोर्स रहते हैं। गूगल के कई सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स है, इंटेल के कई सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो ओपन सोर्स बेसिकली फ्री नहीं बोल सकते। जिसका कोड बेस पब्लिकली अवेलेबल है और कोई भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो होता है अपना ओपन सोर्स। ओके, अभी सिंस आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट जीसॉक, मतलब उतना तो पता है कि गूगल समर ऑफ कोड रहता है, बट वो इतना हाइप्ड अप क्यों है? और वो जीसॉक में अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है तो लाइक इतना उसमें वेटेज क्यों दिया जाता है? बेसिकली एक तो गूगल का नाम आ रहा है, गूगल का नाम आते ही वेटेज तो आ ही जाता है। सो बेसिकली गूगल समर ऑफ कोड गूगल ने स्टार्ट किया टू प्रमोट ओपन सोर्स। एंड जो स्टूडेंट्स है या कंट्रीब्यूटर्स है, न्यू कंट्रीब्यूटर्स टू ओपन सोर्स, वो लोग को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए टू गेट एंगेज्ड इन ओपन सोर्स। अभी फ्री में है तो क्यों कोई फ्री में करे? तो इसलिए गूगल ने स्टार्ट किया। सो ऑब्वियसली जीसॉक सिर्फ ऐसे ही फ्री में नहीं होता। गेटिंग सिलेक्टेड टू जीसॉक इज अ प्रेस्टिजियस थिंग, बट उसके साथ साथ जो स्टाइपेंड मिलता है उसकी वजह से भी बहुत हाइप्ड अप है। स्टाइपेंड तो सुना ही होगा बहुत लोगों ने। अभी किसी को ऑनबोर्ड होना है, लाइक उसका प्रोसेस क्या रहता है इफ़ यू वांट टू ऑनबोर्ड इन जीसॉक? जीसॉक का बेसिकली कैसा रहता है कि यू स्टार्ट ऑफिशियल जीसॉक का प्रोसेस ऐसा होता है कि तुम्हारा मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन पहले एप्लीकेशन देते हैं। फिर मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट होते हैं, अराउंड फेब्रुअरी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। और फिर फरवरी में शॉर्टलिस्ट होने के बाद तुम्हें देखना है कि तुम्हें कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना है। और फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्रपोजल का टेक्निक होता है, वरना फिर गूगल एक डिफॉल्ट टेम्पलेट भी प्रोवाइड करता है प्रपोजल का। तो प्रपोजल के अंदर बेसिकली तुम्हें लिखना होता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, तुम्हें वो प्रोजेक्ट क्यों करना है, वो प्रोजेक्ट तुम कैसे करोगे, और वो टाइमलाइन लिखनी है कि तुम कभी क्या करोगे और तुम्हारे माइलस्टोन कैसे होगे वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को समझ आता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट की कितनी नॉलेज है और टेक्नोलॉजी की कितनी नॉलेज है, और तुम टाइम कमिटमेंट कैसे दे पा रहे हो। ऐसा होता है। तो ये सब होगा। मार्च एंड तक प्रपोजल सबमिट करने होते हैं। मार्च एंड को प्रपोजल सबमिट हो गए। फिर अराउंड एक महीना इवेल्युएशन होता है प्रपोजल्स का। और मई के स्टार्ट में, लाइक मई फर्स्ट या फिर अप्रैल 30 को लिस्ट आ जाती है कि कौन से कंट्रीब्यूटर और कौन से प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गए। तो वो सिलेक्ट होने के बाद एक महीने का पीरियड होता है, दैट्स मई मंथ का पीरियड। वहाँ तुम्हें तुम्हारे मेंटर के साथ, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे कंट्रीब्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है। दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड।
सो वहाँ पे तुम्हें कोडिंग नहीं करना होता, तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट को बेटर अंडरस्टैंड करना होता है और फिर अपने कम्युनिटी के साथ बॉन्डिंग करना होता है। ओपन सोर्स एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ कम्युनिटी, तो तुम्हें तुम्हारे कम्युनिटी के साथ बॉन्डिंग करनी होती है। तो फिर वो बॉन्डिंग करने के बाद फिर तुम्हारा बेसिकली स्टार्ट होता है। ये ऑफिशियल हुआ, बट एक्चुअल में तुम्हें जीसॉक के लिए प्रेप अभी से स्टार्ट करना है। लाइक दिस इज द प्राइम टाइम, नवंबर। मैंने खुद दिसंबर में स्टार्ट किया, दिसंबर एंड में स्टार्ट किया था, सो इट वाज लिटिल लेट फॉर मी, बट हो गया। मैं सजेस्ट करूंगा कि नवंबर से स्टार्ट करो। तुम्हें तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में तुम जितना बॉन्डिंग करोगे, तुम्हें उतना प्रोजेक्ट के बारे में समझेगा, तुम्हें उतने टेक्नोलॉजी के बारे में समझेगा, तो तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए भी हेल्प हो जाएगा और तुम्हारे प्रपोजल सिलेक्ट होने के चांसेस भी वहां बढ़ जाएंगे। ओके, तो तुमने बोला कि अभी से प्रेप करना होगा, तो प्रेप करने के लिए मतलब लाइक क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बेसिकली, मुझे खुद को बहुत लोगों के लिंक्डइन मैसेजेस आते, मेल्स आते कि भैया ये करना है, मुझे ये आता है, तो ये कैसे हो, क्या क्या सीखना पड़े। क्या क्या सीखना पड़ेगा ऐसे नहीं, तुम्हें जो आता है ना, वो कोई तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ कहीं तो यूज करिए। समझो तुम्हें रिएक्ट आ रहा है, तुम जाओ जीसॉक के वेबसाइट पे, पिछले जीसॉक पिछले 4 से 5 साल में जितने ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट किया, वो सारे प्रोजेक्ट्स देता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन देता है। तुम्हें फिल्टर भी देता है कि तुम वो फिल्टर रखे, मतलब वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है, में तुम वेब डेवलपमेंट का फिल्टर लगा लो, तुम्हें वेब डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे। तुम्हें साइबर सिक्योरिटी का चाहिए, तुम साइबर सिक्योरिटी का लगा लो, तुम्हें साइबर सिक्योरिटी के आ जाएगा। तुम्हें क्लाउड कंप्यूटिंग का चाहिए, वैसा लगा लो। तो तुम्हें जो चीज़ भी थोड़ी आती है, तुम्हें रिएक्ट आ रहा है, तुम गए जीसॉक ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, वहाँ देखा 2023 के ऑर्गेनाइजेशंस देखे, वहाँ वेब डेवलपमेंट का फिल्टर लगा, तुम्हें वेब डेवलपमेंट वाले सारे ऑर्गेनाइजेशन देख रहे, वो वहीं पे वो ऑर्गेनाइजेशन का गिटहब रेपो लिंक होता है या गिटलैब का रेपो लिंक होता है। तो वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। तो और एक ऐसा होता है कि जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं प्रोडक्शन लेवल के होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि कहीं एक ही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वहाँ 4-5 टेक्नोलॉजी यूज होगी। तो ये सोच के डर मत जाना कि ये नहीं आ रहा। तुम्हें कोई एक टेक्नोलॉजी भी आ रही है या 2 टेक्नोलॉजी भी आ रही है ना, शुरू कर दो। ओके। बाकी तुम्हें सिखाने वाले हैं, ओके। जो मेंटर्स हो गए, तुम्हारे दूसरे कंट्रीब्यूटर्स हो गए, ओपन सोर्स में सब मदद करने के लिए आया। तो तुम्हें कोई सब मदद कर देगा, तुम्हें क्या सीखना है, कैसे सीखना है, वो भी बता देगा। तुम शुरू करो, तुम्हें थोड़ा चीज आ रहा है, तुम और सारे ऑर्गेनाइजेशन गुड फर्स्ट इश्यूज होते हैं। अभी मेरी जो वेब डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ बेसिक सीएसएस ठीक करना हो गया, या फिर बेसिक कोई बटन का कलर चेंज करना हो गया या अलाइनमेंट हो गया, वैसा थोड़ी बहुत जो फ्रंट एंड वाली चीजें होती है, वो सबसे स्टार्ट करो। तो वैसा हर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, और ऑर्गेनाइजेशन न्यू कंट्रीब्यूटर्स को हमेशा वेलकम करती है। तो तुमने जो इश्यूज बोले, वो ऑर्गेनाइजेशन सामने से तुम्हें असाइन करती है या तुम्हें बताना पड़ता है कि हाँ ये इशू प्लीज मुझे असाइन करो? तो बहुत कैसा रहता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग करते हैं, हम एक जनरल लेते हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपना रेपो गिटअप पे रखती है और गिटअप पे इश्यूज रहते हैं। तो तुम देखोगे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज ऑलरेडी रहते हैं, और उसके अंदर टैग रहता है गुड फर्स्ट इश्यूज करके। तो तुम उसमें से ले लो, या तुम वो प्रोडक्ट यूज करो ऑर्गेनाइजेशन का, तुम्हें लग रहा है कि कोई एक इशू है जो ठीक किया जा सकता है, तुम वो प्रपोज कर दो। ओके। तुम्हें वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, अच्छा करना है कुछ भी करके, वैसा है। ओके। अभी कीपिंग जीसॉक असाइड, कोई भी अगर स्टूडेंट है, लाइक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, लेट इट बी सी एस आई टी, ए आई डी एस, जो भी नए नए फील्ड्स आ रहे, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्यों नेसेसरी है? अगर कोई एक स्टूडेंट के लेट से रेज्यूमे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे कि हाँ यार, इसका लाइक रेज्यूमे स्टैंड आउट करता है अलग बाकी लोगों से, तो उसके लिए ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस क्यों रहेगा? ओपन सोर्स बेसिकली तुम्हें जीसॉक तो थोड़ा पेड है, बट इन जनरल ओपन सोर्स इज नॉट अबाउट गेटिंग पेड, इट्स अबाउट कोडिंग फॉर गुड। और तुम जब ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो, तुम रिक्रूटर है, वो तुम्हें देख, तुम्हारा रेज्यूमे देख रहा है, वहाँ अगर ओपन सोर्स दिख रहा है उसे, उसको समझ में आ रहा है कि ये बंदे का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, इसने कोई कम्युनिटी में जाके काम किया है, ये बंदा पैशन के लिए कोडिंग कर रहा है, पैसों के लिए नहीं कर रहा बल्कि पैशन के लिए कर रहा है, मतलब इसको सीखने की इच्छा है। और जब भी तुम प्रोडक्शन लेवल का कोई चीज बनाते हो, तब वो गुड क्वालिटी कोड, मतलब क्वालिटी कोड अपना तुम ला जाता है, कि बेसिकली एक वेरिएबल का नेमिंग से लेके सब कुछ होता है। तो जब ओपन सोर्स दिखता है, तभी उसको समझ में आता है कि तुम्हारे टीम में काम करने के स्किल्स हो गए, तुम्हारे कोडिंग स्किल्स हो गए, तुम्हारे
कोड का क्वालिटी हो गया, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी चीज़ें तुमने डेवलप की है और तुमने वो किया है। ओके। अभी लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी इन द ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। आपने कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था? तो माय जर्नी स्टार्टेड विद कुणाल कुशवाहा's चैनल। एक्चुअली ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू ओपन सोर्स। मैं भी वैसे, कोई तो ये वीडियो देखेगा वो भी इंट्रोड्यूस होगा ओपन सोर्स या स्टार्ट करे, यही इच्छा। तो वैसे कुणाल कुशवाहा से पता था कि ये ओपन सोर्स होता है, तब मैंने देखा कि कई ओपन सोर्स के प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग। तो दिसंबर मंथ में मैंने दो प्रोग्राम ज्वाइन किए थे, एक कोड पिक करके है और एक के डब्ल्यू ओ सी, खड़गपुर विंटर ऑफ कोड करके है। तो ये दोनों एक प्रोग्राम थे ओपन सोर्स के लिए बेसिकली। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैंने तो कई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे काम किए, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत बड़ा नेटवर्क मिला। बेसिकली ओपन सोर्स का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि तुम्हारा नेटवर्किंग बहुत बढ़ जाता है। तुम बहुत नए लोगों से मिलते हो, बहुत बड़े लोगों से भी मिलते हो जो बड़े पोस्ट पे बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से। तो वैसे के डब्ल्यू सी कोड पिक से कई अलग अलग लोग मिले, उनसे मेंटरिंग, लोग से गाइडेंस दिया कैसे करना है। तब जीसॉक के बारे में पता चला कि जीसॉक है, ऐसा बड़ा चीज़ है, वो किया। तो फिर बाद में अराउंड दिसंबर एंड डिसाइड कर दिया कि अब जीसॉक करना है। और फिर जीसॉक के वेबसाइट पे गया, फिर ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढे, बहुत सारे ढूंढे, और फिर ढूंढते ढूंढते ओपिया मिल गया, जहाँ पे एंगुलर थोड़ा बहुत आता था। मैंने जैसे बोला कि एक चीज़ आ रहा है तुम शुरू कर दो, तो वैसे मैंने भी शुरू कर दिया। एंगुलर आ रहा था तो स्टार्ट किया थोड़ा बहुत अपना, थोड़ा सी एस एस वगैरह ठीक किया, थोड़े बैकएंड के इश्यूज, सिंपल सिंपल टेस्ट केसेस ठीक किए। फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा बड़े वाले लेवल के इश्यूज भी लेना स्टार्ट किया। फिर बाद में फेब्रुअरी के अराउंड प्रोजेक्ट लिस्ट हो गए सारे। प्रोजेक्ट लिस्ट हो गए तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है। प्रोजेक्ट ऐसे दिखने में तो छोटा लगा, बट जब प्रपोजल लिखना स्टार्ट किया तो प्रपोजल तो फिर तब पता चला कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। थोड़ा डर भी लग रहा था कि कर पाएंगे कि नहीं। प्रपोजल लिखते टाइम भी थोड़ी ये हुई, बट प्रपोजल लिखते टाइम भी जो ऑर्गेनाइजेशन वाले, जो जैसे मैंने बोला कि जो मेंटर्स होते हैं वो हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। तो प्रपोजल लिखते टाइम भी तुम्हारे मेंटर्स तुम्हें हेल्प करेंगे कि प्रपोजल कैसा लिखना है, क्या लिखना है, तुम कुछ गलत तो नहीं लिख रहे, ऐसे सब मदद करेंगे। वैसे प्रपोजल लिखा, एक महीने तक प्रपोजल लिखा, चेंजेस किए, चेंजेस अप्रूव किए, ये सब किया, ये वो किया। फिर प्रपोजल सबमिट किया। फिर था वो अप्रैल मंथ का एक पीरियड जहाँ पे फुल एंग्जाइटी शूट कर रही थी कि होगा या नहीं, होगा या नहीं। फिर 1 मई को हमारा ये हो प्रोजेक्ट लिस्ट हो गए सारे जीसॉक की वेबसाइट पे, तब पता चला कि भाई हो गया है सिलेक्ट। और फिर बाद में स्टार्ट हो गया। तो ओपिया का बेसिकली कैसा है कि जो कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड होता है ना, वो ओपिया यूज करता है तुम्हारा प्रपोजल ठीक करने के लिए। प्रपोजल ठीक करना मतलब तुम्हारा ड्राफ्ट प्रपोजल जैसा रहता है जब तुम देते हो। तो वो लोग तुम्हें प्रपोजल को एकदम डिटेल में लिखने बोलते हैं। इससे तुम्हें क्या होता है, जो आगे आने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो पहले समझ जाते हैं, पहले एनकाउंटर होते हैं तो पहले टैकल हो जाते हैं। कि तुम प्रोजेक्ट में मिडवे पहुंच गए और फिर तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वैसे वो चीज़ अवॉइड करने के लिए ओपिया जो बॉन्डिंग पीरियड है, वो पीरियड यूज करता है इसके लिए, तुम्हारा प्रपोजल ठीक करने का। तो जीसॉक से एक चीज समझ गई कि जितना कोडिंग इंपॉर्टेंट है उतना डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन वाला चीज जो था वो मैंने सीख लिया यहाँ पे। कोडिंग तो क्या सीखा ही, पर डॉक्यूमेंटेशन वाला, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं वैसा। अपना जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन मतलब तुम कौन से एपीआई बनाने वाले हो, क्या फ्रंट एंड पे यूज करने वाले हो, कौन सा लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, कोई स्टोरेज मॉडल ऐड कर रहे हो तो क्यों ऐड कर रहे हो। क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि डॉक्यूमेंटेशन को देखता भी नहीं कि हाँ चल ना इतना कर लेंगे। गिटहब पे भी अगर हम रेपोजिटरीज बना रहे, पीपल आर लाइक छोटा मोटा कर लेते, कौन देखने वाला है। हाँ, तो वैसा वो चीज बोलते हैं ना, तो वो चीज इंप्रूव हो जाती है। अभी मैं कोई भी मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी कोई फंक्शन लिख रहा हूँ तो उसका मैं डॉक स्ट्रिंग लिख दूंगा। वो आदत ही हो गई है अभी। वो वैसा वो चीज बढ़ जाती है जब तुम प्रोडक्शन लेवल की चीज पे काम करते हो, और ये तुम्हें आगे कंपनीज वगैरह में भी काम आती है। तो डॉक्यूमेंटेशन वाला चीज सीख गया वो चीज में। और फिर बाद में जब प्रपोजल ग्रीन लिट हो गया, ग्रीन लिट मतलब प्रपोजल पूरा अच्छे से डिटेल में बन गया और अप्रूव हो गया टेक्निकल लीड से, तब जाके प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। फिर प्रोजेक्ट पे कई टेक्निकल डिफिकल्टीज आई, वो सॉल्व हुई, थोड़ा टाइमलाइन आगे पीछे हो गया, बट फिर एट द एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। सही है। अभी एक क्लिकबेट सवाल पूछता हूँ, कितना कमाए ओपिया में से? आ, तो अभी तो
मेरा तो मिड साइज प्रोजेक्ट था, तो मेरा मिड साइज प्रोजेक्ट का था $1500। तो $1500 का मुझे कुछ तो 1.23 लैक्स आ गया। सो जब ये इसमें कैसा रहता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया तो तुम्हें पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तुमने अगर प्रोजेक्ट किया तो तुम्हें पैसा मिलता है। तो दो इवेल्युएशन होती है, मिड टर्म और फाइनल। तो जो मिड टर्म इवेल्युएशन होती है, वो मिड टर्म अगर तुम पास कर रहे हो, मतलब तुम्हारे मेंटर और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में रहता है तुम्हें मिड टर्म पास कराना है कि नहीं। तो अगर तुमने मिड टर्म पास कर दिया तो तुम्हें 45% पेमेंट आ जाता है, और जब तुम फाइनल इवेल्युएशन पास करते हो तो बाकी बचा हुआ पेमेंट आ जाता है। Okay. How can one start contributing to OPR? ओपिया, सो ओपिया का तो सब कुछ, द बेस्ट रिसोर्स फॉर स्टार्टिंग टू कंट्रीब्यूट टू ओपिया इज ओपियास विकी। तुम ओपिया github.com/opiya/opiya पे जाओ, वहाँ पे विकी पेज है। वो विकी पेज पे सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें जो करना है। बेसिक नॉर्मल, एकदम नॉर्मल कंट्रीब्यूटर भी नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। तुम अभी बेसिकली फ्लो बता दूं तो तुम्हें एक CFA एग्रीमेंट साइन करना होता है, जो ओपन सोर्स के लिए रहता है कि तुम जो भी कोड सबमिट कर रहे हो वो ओपन सोर्स के लिए, वैसा अपाचे 2 लाइसेंस के अंडर। तो तुम वो फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद शॉन लिप करके है जो ओपिया का मेंटेनर है मेन, तो वहाँ वो उससे तुम्हें मेल आ जाएगा कि तुम्हें ये स्टार्ट करना है। फिर आगे आगे तुम्हें आते जाएगा। फिर तुम जब 2 या 3 PR मर्ज कर दोगे, पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर दोगे, तब तुम्हें कोई तो एक टीम में ऐड कर देगा। ओपिया के अलग अलग टीम होती है, जैसे अपना एक डेव वर्कफ्लो टीम होता है, एक अपना डेटा स्टेबिलिटी का टीम होता है, अलग अलग टीम्स होते हैं। तो तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से कोई तो एक टीम में ऐड करते हैं। स्टार्टिंग में यूजुअली नए कंट्रीब्यूटर्स को हम लोग जो फ्रंट एंड वाली चीज़ें हैं वो वाले टीम्स में ऐड करते हैं, ताकि उन्हें कोड बेस से थोड़ा फेमिलियरिटी हो जाए और ऐसा सब। तो तुम स्टार्ट कर दो, किसी को कुछ डाउट है ओपिया से तो मुझे मेल कर देना। हाँ। और लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी को स्टार्ट करना है लाइक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में या पार्टिसिपेट करना है लाइक इन GSOC एंड ऑल दिस थिंग्स, क्या गाइडलाइंस आप देना चाहोगे कि हाँ दिस आर द गाइडलाइंस दैट यू नीड टू फॉलो? सो मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो नोटिस की है, लोग डरते हैं स्टार्ट करने से कि भाई ये आना ही चाहिए स्टार्ट, वैसा मत करो। तुम्हें थोड़ा बहुत, मैंने जैसे बताया कि थोड़ा बहुत आ रहा है, स्टार्ट करो। जब तक स्टार्ट नहीं करो तब तक कुछ होने नहीं वाला। लोग सोचते रह गए, अभी 2 महीने से कोई लोग मेरे पीछे पड़े, भाई क्या करूँ कैसे करूँ। मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट करो, तो वो डरो मत। अभी ओपिया में भी बहुत सारी चीजें जो थी जो नहीं आती थी, बहुत सारी चीजें सीखी, और तुम्हें सीखना ही है, वही है तुम्हारा ओपन सोर्स एक्सपीरियंस, दैट यू आर लर्निंग ऑन द वे। तो तुम लोग सीखो, डरो मत स्टार्ट करने से। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो जो जिसका मिशन तुम्हें, अभी ओपिया का मिशन इज टू एजुकेट चिल्ड्रन, तो मेरे जो विजन है उससे वो अलाइन भी कर रहा था। सो इट वाज लाइक कोडिंग फॉर गुड, और व्हाट यू से कोडिंग फॉर सोशल कॉज। तो मेरा वैसा था, किसी को कोई एक चीज में, किसी को VLC पसंद है तो VLC भी ओपन सोर्स है, क्रोमियम ओपन सोर्स है, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है। तो ये सब पे स्टार्ट करो, और सब ओपन, सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास नए कंट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ ना कुछ तो होता है। तो तुम लोग स्टार्ट करो। कुछ डाउट है तुम्हारे मेंटर्स से पूछो, जो लोग ने पहले GSOC किया है वो लोग से पूछो। यूजुअली हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक फोरम होता है। अभी ओपिया गिटअप डिस्कशन यूज करता है कुछ भी डाउट से करने के, बहुत लोग स्लैक चैनल यूज करते हैं, बहुत लोग का गूगल ग्रुप्स होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो तुम वो चैट चैनल्स पे तुम्हारे डाउट्स डालो, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है वो डालो, कैसे स्टार्ट करना है डालो, कोई ना कोई तो तुम्हें हेल्प कर ही देगा। तो बस डरो मत, जस्ट स्टार्ट विद। ओके, क्योंकि आई थिंक लोग मेरे हिसाब से डरते भी हैं अभी का टाइम स्पेसिफिकली आफ्टर द लॉकडाउन टाइम बच्चे थोड़ा डरते भी है कि यार क्या करेंगे कैसे करेंगे। एंड ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी ट्रेंड में चल रही हैं, लाइक ओपन सोर्स हुआ, AI हुआ, डेटा साइंस हुआ। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि गूगल इस बार AI वाले ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा ये कर रहा है। AI, डेटा साइंस, ML, ये वाले ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है टू पार्टिसिपेट इन GSOC। ओके। तो ये बात तुम होप कर सकते हो कि तुम्हें AI, ML, डेटा साइंस ये वाले प्रोजेक्ट ज्यादा देखने मिलेंगे ये अपकमिंग GSOC 24 में। ओके। एंड 24 के रजिस्ट्रेशंस का कुछ आया कि कब से स्टार्ट होगा? 24 का टाइमलाइन आ चुका ओके। है, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देना। तो 24 में एक चीज और इंट्रोड्यूस किया वो लोग ने, स्मॉल साइज प्रोजेक्ट्स। पहले सिर्फ मीडियम साइज और लार्ज साइज प्रोजेक्ट होते थे, अभी ये लोग ने नया स्मॉल साइज प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए।
तो जो नए कंट्रीब्यूटर्स है वो लोग के लिए ये चीज़ अच्छी होगी, बहुत बड़ा ये होगा, प्लस पॉइंट होगा कि वो लोग को अगर बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं जम रहे तो वो छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। तो ये एक 24 में बड़ा चेंज है। ओके ओके। सो गाइज, आई होप पूरा ओपन सोर्स का लाइक लाइव एग्जांपल है कैसे स्टार्ट करना है। जीसॉक जैसी चीज़ है और ये भी कितना मिल रहा है आपने सुन लिया है। तो भाई मोटिवेशन लेके यू कैन स्टार्ट। 2024 के जो टाइमलाइन रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्षितिज का लिंक्डइन प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाओ परेशान करो, क्या है कैसा है बिंदास करो, वो रिप्लाई करते जाएगा। और कुछ भी ऐसे टाइप के रोड मैप्स और आएंगे आगे के वीडियोस में, आते जाएंगे, बहुत कुछ आपके लिए प्लान किया गया। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।